Excuse me. Have you clicked? So thank you very much for being here and you are at the right place to enhance your knowledge. Exactly yes. तो आज आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने ये 9वें दिन में। तो चलिए फिर से लेके चलते हैं मेन सेशन में और ज़बरदस्त तरीके की कुछ चीज़ को पढ़ते हैं। आज ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाली है, बट यू हैव टू do practice, you have to enhance, you have to be in the practice. That's it. Alright, so let's start our main session here. Today just we are going to learn use of would love to and would like to. Exactly, yes, I know you know what is the Hindi of would like to and would love to, but you have to understand sense why to use would love to and why to use would like to. So here you can see, if you don't know Hindi, so I can tell हिंदी आपकी आएगी वही चाहूँगा चाहेंगी, ठीक है, दोनों की हिंदी वुड लव टू बोले या वुड लाइक टू बोले, बट हेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड सेंस। आपका सेंस क्या है? वुड लाइक टू इज यूज्ड फॉर फ्यूचर डिज़ायर या फिर ऑफर। आपको ये वुड लाइक टू क्यों यूज़ करना है? सिंपली आपकी कोई फ्यूचर डिज़ायर होगी उसके लिए या फिर किसी को कुछ ऑफ़र करने के लिए आपका वुड लाइक टू होता है। और उसका जो बड़ा भाई हमारा है वुड लव टू, आप लाइक की जगह लव भी रिप्लेस कर सकते हैं। उसका सेंस क्या हो जाएगा? लव टू इज़ यूज्ड फॉर एक्सट्रीम डिज़ायर ऑफ फ्यूचर। मतलब कि देखो, लव मतलब क्या होता है, लाइक मतलब क्या होता है, आपको मैं यही समझा दूँ ताकि आप समझ सकें। लाइक मतलब पसंद करना, लव मतलब बहुत ही पसंद करना। तो आपकी अगर थोड़ी सी एक्सट्रीम ज़बरदस्त वाली अगर डिज़ायर हो जाएगी तो वहाँ पे आपको लव टू का इस्तेमाल करना है, ठीक है। वही सेंस होगा, फ्यूचर के लिए डिज़ायर होगी और या फिर किसी को ऑफर किया जाएगा। अंडरस्टूड नाउ? एग्जैक्टली यस। नाउ लेट्स हैव स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल। Here you have to write first of all structure of this topic, then we have to see these examples. यहाँ पे क्या है, ये आपका अच्छा पहले आज मैं इंट्रोगेटिव से ही स्टार्ट कर दिया हूँ। वाई? क्योंकि ये जो वुड लाइक टू वाली टॉपिक ना ज़्यादातर ये आप क्या बताया कि किसी को ऑफर करने के लिए यूज़ की जाती है या फिर फॉर द फ्यूचर डिज़ायर, तो ये ज़्यादातर हम क्वेश्चन में ही यूज़ करते हैं। दैट्स वाई वी आर लर्निंग हेयर फर्स्ट interrogative. Exactly yes, interrogative structure first of all you have to write here. यहाँ पे क्या है? would plus subject like or love. like use करें या फिर love use करें, you already have understood why to use love, why to use like, या उसके बाद हमारा to होना है, then verb first form, then object, verb first form, object. Understood? Just write in your notebook. Without writing you should not go ahead. By the way, now we have to see examples. Would you like to know about this? आपसे पूछा जा रहा है क्या आप इसके बारे में जानना चाहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? Would she love to take coffee? यहाँ पे क्या है? लव का इस्तेमाल कर देगा, सेम हिंदी आएगी। यू डोंट हैव टू गो अकॉर्डिंग टू हिंदी, बट यहाँ पे सेंस क्या आ रहा है? एक्सट्रीम डिजायर। यहाँ पे थोड़ी सी बड़ा मामला हो गया ना, लव का हो गया। तो यहाँ पे वुड शी लव टू टेक कॉफ़ी, वुड शी लव टू टेक कॉफ़ी, क्या वो कॉफ़ी पीना चाहेगी। लास्ट एग्जाम्पल वी हैव टू सी हियर, वुड दे लाइक टू हैव वर्ड्स विद अस, वुड दे लाइक टू हैव वर्ड्स विद अस, क्या वे हमसे कुछ बातें करना चाहेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, आप चाहे लव लगाए या लाइक लगाए, बात एक ही होगी, लेकिन थोड़ा सा आपके सेंटेंस में दम बढ़ जाएगा, आपका समझो थोड़ा सा एक्सट्रीम मामला हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज लव एंड हेयर वी आल्सो हैव टू सी फॉर द इंट्रोगेटिव वी हैव टू यूज वुड फर्स्ट देन सब्जेक्ट, वुड सब्जेक्ट लाइक टू और लव टू देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको वर्बली बोलना चाहूँगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मोर। जैसे अगर आपको कहना हुआ वुड यू लव टू डांस हेयर, वुड यू लाइक टू डांस हेयर, वुड यू लव टू डांस हेयर, बोथ आर क्वाइट सेम। ऑलराइट, यू डोंट हैव टू गेट कन्फ्यूज्ड हेयर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहना हो कि क्या आप मुझसे लड़ाई करना चाहेंगे, तो वुड यू लव टू फाइट विद मी, वुड यू लाइक टू फाइट विद मी, क्या आप मूवी देखना चाहेंगे, तो वुड यू लाइक टू वॉच मूवीज। जो भी क्वेश्चन करना है तो वुड यू लाइक टू। अंडरस्टूड? एग्जैक्टली यस। यहाँ तो हमने क्वेश्चन कर लिया सारे, ये आपके इंट्रोगेटिव है, बट इफ़ यू हैव टू से यस, उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। दिस स्ट्रक्चर यू विल हैव टू फॉलो फॉर यस, फॉर पॉजिटिव सेंटेंस। यहाँ पे क्या है? फर्स्ट सब्जेक्ट वुड लाइक टू या फिर लव टू। अब लाइक की जगह यहाँ पे आप लव भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वुड लाइक टू और लव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं, यस आई वुड
love to have words with you. I would love to have words with you. मैं आपसे बात करना चाहूँगा. Exactly, yes. Okay, she would like to join this company. She would like to join this company. पॉजिटिव है, वह इस कंपनी से जुड़ना चाहेगी. लास्ट एग्जाम्पल क्या है? They would like to know about us. They would like to know about us. वे लोग हमारे बारे में जानना चाहेंगे. So likewise, you can make many more sentences by yourself by following this structure. Alright? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहना हो कि मैं आज बिरयानी बनाना चाहूँगा तो आई वुड लाइक टू मेक बिरयानी. आई वुड लव टू मेक बिरयानी. मैं अपनी माँ से मुलाकात करना चाहूँगा तो आई वुड लव टू मीट माई मदर. आई वुड लाइक टू डू शॉपिंग. I would love to be here. I would like to do government job. So likewise, you can speak thousands of the sentences with yourself, by yourself. But you will have to care about it. You will have to see this example, this structure. All right? Yes. Now we have to see also, negative. We have understood positive. We have understood interrogative. Now we have to see negative one. For the negative, what do we have to do here? Subject would not. After would we have to use not, then like to or love to, then verb first form, then object. Alright? इतना ही करना है आपको. आपको बस क्या ध्यान देना है? would के बाद not होना है, not के बाद like to or love to करना है. That's it. Okay. Examples आप देख लीजिए so that we can understand. I would not like to go anywhere. I would not like to go anywhere. मैं कहीं नहीं जाना चाहूँगा. दूसरा क्या है? She would not like to talk to you. वो आपसे बात नहीं करना चाहेगी. दूसरा क्या है? We would not like to do this job. हम ये नौकरी नहीं करना चाहेंगे. ठीक है, तो आपको अगर फ्यूचर डिज़ायर कोई नहीं करना है, कुछ नहीं करना चाहेंगे, सो यू विल हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर. जैसे अगर आपको कहना हो कि मैं आज वहाँ नहीं जाना चाहूँगा तो आई वुड नॉट लाइक टू गो देयर टुडे. मैं मूवी नहीं देखना चाहूँगा तो आई वुड नॉट लाइक टू वॉच मूवी. मैं पैसा नहीं कमाना चाहूँगा, ये तो खैर सबकी डिज़ायर होती है पैसा कमाने की, बाय द वे, तो आई वुड नॉट लाइक टू अर्न मनी. मैं प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहूँगा. आई वुड नॉट लाइक टू डू प्राइवेट जॉब. मैं किसी से बातचीत नहीं करना चाहूँगा तो आई वुड नॉट लाइक टू कम्युनिकेट विथ एनीवन. मैं आपसे लड़ाई नहीं करना चाहूँगा तो आई वुड नॉट लाइक टू फाइट विद यू. यू शुड आल्सो रिपीट दीज सेंटेंसेज. आई एम स्पीकिंग वन हिंदी, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट. अगर आपको कहना हो कि मेरी माँ यहाँ नहीं आना चाहेगी, मेरी माँ यहाँ नहीं आना चाहेगी, तो माई मदर वुड नॉट लाइक टू, या फिर माई मदर वुड नॉट लव टू come here. All right, so likewise you have to. For example, if I'm asking one question, for example, if I'm speaking interrogative Hindi, जैसे अगर आपको कहना हुआ कि क्या आप यहाँ बैठना चाहेंगे, you are offering someone, क्या आप यहाँ बैठना चाहेंगे, तो क्या बोलेंगे? would you love to, या फिर would you like to sit here. अगर आपको कहना हुआ yes मैं बैठना चाहूँगा तो yeah I would love to sit here. अगर आपको मना करना हुआ कि नहीं मैं नहीं बैठना चाहूँगा तो no, I would not like to sit here. Understood? So आप पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव आप तीनों समझ गए हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से. If yes, so write yes in comment box and just see these Hindi. See these Hindi and it is your homework. This one is only for you. You have to test this Hindi in comment box. यहाँ पे क्या है? क्या आप यहाँ oh my God, the Hindi I spoke before a while, वही आपकी आ गई. ठीक है, क्या आप यहाँ बैठना चाहेंगे? I'm sorry, ये रिपीटेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं. ओके, मैं आपके साथ जाना चाहूँगा. दिस वन इज़ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है. क्या आपका भाई पैसा कमाने के लिए नौकरी करना चाहेगा? दिस वन इज़ अ बिट लेंदी बट नो नीड टू वरी. क्या आपका भाई पैसा कमाने के लिए जॉब करना चाहेगा, नौकरी करना चाहेगा, बिजनेस करना चाहेगा? जो भी पूछना है आपको पूछ लीजिए, बट दिस वन यू हैव टू टेस्ट इन comment box. Alright guys, so it is all about today's video and today's session. Gonna catch you in next video. Till then, take care, bye bye, have a nice day and have a nice night.